आप सबको जय मसीह की। हाउ यू ऑल। आज जो हम स्पिरिचुअल बातें करेंगे और जिस वचन पे हम बात करेंगे वो है विकार। विकार का इंग्लिश अर्थ होता है परवर्जन। और इससे पहले कि हम वचन पे जाएं, हम आइए प्रार्थना करते हैं सब मिलके। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु के इस समय में आपने हम सबको जिंदा रखा, सही सलामत रखा और इस सुबह दिखाई। धन्यवाद प्रभु के हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को सही सलामत रखा। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु जी। क्षमा कीजिएगा जो भी जाने में मैंने या हमारे भाई बहन ने किसी ने भी पाप किए हैं, हम सबको हमारे पापों के लिए क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करे, पवित्र करे, हम सबको बुद्धि समझ दे, ज्ञान दे कि हम आपके वचन को समझ के दूसरों को बताने वाले बने प्रभु जी, और उस पर चलने वाले बने। हम सबकी सहायता करें वचन को समझने में, सुनने में और उस पर फोकस करने में प्रभु जी। हम सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं। धन्यवाद साहब, विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबका धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं। इस चैनल का जो मेन मकसद जो है वो यही है कि हम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम परमेश्वर के वचन के साथ पहुंचे और परमेश्वर का वचन उनको बताएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे जन हैं जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, वचन के बारे में नहीं पता। तो क्यों ना हम उनके साथ जाके वचन को शेयर करें। तो आइए हम बात करेंगे। पहला वचन मैं पढ़ रहा हूँ। कुछ वचन ऐसे हैं जो बहुत लंबे हैं, तो अगर आप स्किप करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, तो स्किप ना कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। वचन को पूरा सुनिएगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय में ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। किन पे प्रकट किया है परमेश्वर ने अपना ज्ञान? जो परमेश्वर के आज्ञाकारी शिष्य हैं, जो परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलते हैं, चाहे वो मैं हूं या आप है। अगर आप परमेश्वर की सारी बातों को मानते हैं, आज्ञाओं पे चलते हैं, पाप रहित जिंदगी बिता रहे हैं, वचन पे चल रहे हैं, तो आपको परमेश्वर का ज्ञान जरूर प्राप्त होगा और परमेश्वर आपको अपना ज्ञान, अपने वचन जरूर समझाएंगे, है ना। तो परमेश्वर वही कह रहे हैं कि वो अपने वचन प्रकट, अपना ज्ञान, अपने वचन उन पे प्रकट करता है जो मेरा आज्ञाकारी है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण हैं, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य है। और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, है ना। परमेश्वर को जानने के बाद भी लोग बाग धन्यवाद नहीं देते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, आपको याद होगा। तो इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, जानने के बाद भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया। हम लोग भी अक्सर ऐसा करते हैं कि हमारी जब मुरादें पूरी हो जाती हैं प्रार्थना के बाद, हम परमेश्वर को धन्यवाद करना भूल जाते हैं, हम टेस्टमनी देना भूल जाते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें वो चीज दी है जिसके लिए हम गड़गड़ा रहे थे, रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, और परमेश्वर ने एक चुटकी में वो काम कर दिया। उसके बाद हम सब भूल जाते हैं, ना परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, ना टेस्टमनी देते हैं, और जब फिर हम परेशानी में आते हैं तो फिर परमेश्वर को याद करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें 0 से लेकर 100 तक सब कुछ दिया है। ये जीवन परमेश्वर ने दिया है, ये बोलना परमेश्वर ने दिया है, देखना परमेश्वर ने दिया है, फील करना परमेश्वर ने दिया है, ये सांसें परमेश्वर ने दी हैं, ये शरीर परमेश्वर ने दिया है, और जो भी सृष्टि में है सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। तो हम क्यों ना परमेश्वर की बड़ाई करें, धन्यवाद दें। जब जब आपको समय मिले परमेश्वर को धन्यवाद दो, खुल के दिल से धन्यवाद दो।
क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। जब हम अपने मन की अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं, अशुद्धता में पड़ जाते हैं, तो परमेश्वर हमें छोड़ देते हैं कि जाओ बेटा ठोकर खा के आओ पहले, जब तुम्हें ठोकर मिलेगी तो तुम लौट के मेरे पास ही आओगे। और ये सच बात है। जब हम परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं, बुराइयों की तरफ चले जाते हैं, पाप की ओर चले जाते हैं, अशुद्धता की ओर चले जाते हैं, तो हमारा साथ परमेश्वर से छूट जाता है और हम अंधेरे में घिर जाते हैं। शैतान हम पे हावी हो जाता है। हम ना चाहते हुए भी वो सब कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों से बचें। छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। करते हैं ना हम लोग कि हम लोग सुबह उठते मोबाइल उठा लेते हैं, है ना। आपने देखा होगा आजकल मोबाइल के बिना लाइफ सबकी अधूरी है। मोबाइल के बिना लाइफ सबकी अधूरी है, लेकिन परमेश्वर के बिना लाइफ ही नहीं है। अगर आप मोबाइल को, टीवी को, परिवार को, अपनी लालसाओं को, अभिलाषाओं को परमेश्वर की जगह दे देंगे, तो क्या होगा आपके साथ, आपके जीवन के साथ क्या होगा? आप अंधेरे में भटक जाएंगे, आप शैतान के हाथों में चले जाएंगे, आप पाप में पड़ जाएंगे, है ना। तो परमेश्वर को हमेशा प्रथम स्थान दो। रात को सोते हो तो धन्यवाद करके सो, सुबह उठते हो तो धन्यवाद करके उठो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, है ना। सबसे पहला दिन शुरू करने से पहले ये चीजें करो आप, तो आपका दिन अच्छा होगा। परमेश्वर से बातें करो, उनसे रिलेशन बनाओ, उनके सामने अपनी बातें रखो, तो आपका जीवन सफल होगा। और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में काम उत्तर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामोत्तर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुष के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करे। रोमियो 1:18 से 28 पर यहाँ पे परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं कि जब आप मेरी सुनते ही नहीं हो, पाप में ही आपको अच्छा लगता है, बुराई में ही अच्छा लगता है, निर्लज कामों में भी अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे काम करते हो जो कि ना सुनने लायक है ना देखने लायक है, तो जाओ, जो तुम्हें करना है करो, है ना। हम जैसे बोलते हैं ना, तुझे जो करना है कर, भाड़ में जाओ, है ना। परमेश्वर ऐसे नहीं बोल रहे। परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हें जो करना है करो, मैंने तुम्हें तुम्हारे निकम्मेपन पे छोड़ दिया है,
क्योंकि तुम मेरी बातों को नहीं मानते हो, मेरी बातों पे नहीं चलते हो। तो तुम्हें जो करना है करो, जैसे करना है करो। जब तुम ठोकर खाओगे, परेशान हो जाओगे, जब तुम्हें कुछ नहीं सूझेगा, तब तुम वापस लौट के मेरे पास आओगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो मेरी बातें हैं, जो मैं कहता हूं, वो सही है। तो परमेश्वर यहां इस वचन से ये समझाना चाह रहे हैं। दूसरा वचन पढ़ रहा हूं मैं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो। जो आपका पुराना चाल चलन था, पाप में था, पाप के अंदर था, बुराइयों में था, चोरियों में था, धोखाधड़ी में था, झूठ में था, है ना, छीना झपटी में था, गालियों में था, कलेश में था, उसको उतार डालो। अब तुम मेरे पुत्र और पुत्री बन गए हो। अपने आप को जांचो, परखो और मेरे अनुसार चलो। परमेश्वर ये कहना चाह रहे हैं इसकी जगह। अपना भ्रष्ट जीवन उतार डालो, छोड़ दो उसको। उसमें कुछ नहीं रखा है, उसमें अंधेरा ही अंधेरा है। मेरे पास आओगे तो उजाला मिलेगा, लेकिन मुझसे दूर जाओगे तो क्या मिलेगा? परमेश्वर कह रहे हैं अंधेरा मिलेगा। तो आप सोचो खुद, क्या चाहिए आपको? अंधेरा चाहिए जीवन में या उजाला चाहिए आपको? उजाला चाहिए तो यीशु मसीह के पीछे आइए, अंधेरा चाहिए तो शैतान के पीछे चाहिए, है ना। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मैं दूसरा वचन पढ़ रहा हूं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो। अपने पुराने विचारों को, अपने पुराने पापों को भूल जाओ, है ना। जो भ्रष्ट जीवन था उसको भूल जाओ। आत्मिक रीति से बढ़ो, आप परमेश्वर में बढ़ो। जो अभिलाषाएं हैं, जो संसारिक चीजें हैं, उनको भूल जाओ, मुझ में बढ़ते जाओ। परमेश्वर कह रहे हैं मुझ में बढ़ते जाओ। मुझ में बढ़ोगे तो उजाला मिलेगा, और अगर पाप में जाओगे तो अंधेरा मिलेगा। आप चुन लो आपको क्या चाहिए, अंधेरा चाहिए कि आशीष चाहिए, है ना। पाप चाहिए, श्राप चाहिए कि आशीष चाहिए, यह आपको चुनना है, अपने बारे में डिसाइड करना है। तो पुराना जीवन अगर आप जी रहे हो तो उसको भूल जाओ, छोड़ दो उसको। अब आप परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर की बातों को माने, उनकी आज्ञाओं पे चले, तो आपका जीवन अच्छा होगा। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर क्या कहते हैं? धार्मिकता से और पवित्रता से चलो, क्योंकि यही मैंने सृजा है तुम लोगों के लिए। और इसमें चलोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं पे चलोगे। अपने आप को पवित्र रखो, धार्मिकता से, सच्चाई से, ईमानदारी से अपने जीवन को जियो। इफिसियों 4 अध्याय 22 से 24 पद तक है ये। तीसरा वचन पढ़ूंगा मैं। और यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे, तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे। इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। लेव्य व्यवस्था 20 अध्याय 13 पद। तुम नहीं जानते कि अन्याय लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हो और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। है ना, सही बात है नहीं? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो विश्वास में हैं प्रभु के, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े ऐसे काम किए थे
लुच्चेपन के, कोई मूर्ति पूजक है, कोई वेश्यागामी है, धोखेबाज है ना, कोई लोभी है, कोई पियक्कड़ है, कोई गाली देने वाला था। आज उन्हें देखो, उनका जीवन, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनका जीवन बहुत खराब था और अब वो विश्वास में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है प्रभु के लिए, प्रभु में खूब बढ़ रहे हैं, आशीषें पा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे जीवन में हैं तो उनको सब बातों को छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आत्मा से धोया है, इसीलिए आप पवित्र और धर्मी ठहरे हो। परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम से, हमारे परमेश्वर की आत्मा से आपको धोया है। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात। आप पाप में थे, बुरी हरकतें करते थे, बुरी बातें करते थे, चोरी करते थे, लुचपन करते थे, धोखाधड़ी करते थे, है ना, गालियां देते थे, कलेश करते थे, झगड़े करते थे, है ना। उन सब बातों से परमेश्वर ने आपको धो के निकाला है अपनी आत्मा से। तो अब आप वापस न लौटे उस बात पे, पीछे के पुराने जीवन को छोड़ दें, नए जीवन में आपने प्रवेश कर लिया है। तो नई बातें, नई चीजें, अच्छी बातें करें। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 से 99 पद, है ना, 9 से 11 पद, क्योंकि वो हिंदी का लिखा हुआ है तो वो 9 और 1 को पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 से 11 पद। मैं अगला वचन पढ़ूंगा। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। इफिसियों 5 अध्याय 3 पद। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। इब्रानियों 13 अध्याय 4। तो भाइयों और बहनों, इस वचन का पूरा अर्थ ये था कि आप आत्मिक रीति से आत्मिक जीवन जिए, अपने पुराने चाल चलन को, बुरी बातों को, पाप को भूल जाएं, परमेश्वर में आगे बढ़े, वह विचार ना करें, पराई स्त्री पर नजर ना डालें, हैं, अपनी बीवी के साथ पवित्र रहें, शुद्ध रहें, ईमानदारी से चलें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, ईमानदारी से कमाएं, छीना झपटी ना करें, चोरी ना करें, धोखाधड़ी ना करें, झूठ ना बोलें आगे बढ़ने के लिए, है ना। जब आप ये धैर्य रखेंगे इन चीजों में, तो आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे, चाहे वो कोई भी जरूरत है। पर क्योंकि परमेश्वर हमारा सब कुछ जानता है कि हमारी क्या जरूरत है, हमारी क्या नीड है, हमारी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है कि नहीं करता? मेरी तो करता है, आपका मुझे पता नहीं। हालेलुया, आमीन। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपका वचन हमें सिखाता है कि हमें पुराना जीवन भूलना है, नए जीवन को जांचते परखते हुए उसमें चलना है, आपके अनुसार, आपके वचन के अनुसार। अगर हम पुराना जीवन जी रहे हैं प्रभु, तो हमें उस पुराने जीवन से निकालें, पाप से निकालें, बुराइयों से निकालें, कलेश से निकालें, झगड़ों से निकालें, लुचपन से निकालें, व्यभिचार बातों से निकालें, गलत बातों से निकालें प्रभु, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से निकालें प्रभु। हमें आत्मिक रीति से आत्मिक जीवन जीने की सहायता करें। होने दे प्रभु कि हम सब आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं, आप में बढ़ते जाएं, आप बढ़े, हम घटे। परमेश्वर हम सब की सहायता करें कि हम पुराने जीवन को बिल्कुल भूल जाएं और आप में जिए। सहायता करें प्रभु, हम सब की, हमारे परिवारों की, हमारे बच्चों की रक्षा करें। जिनके पास कामकाज नहीं है उनको कामकाज दे प्रभु, जिनके घर में खाने को नहीं उनको खाने को दे प्रभु, जिनके घर में पैसे की दिक्कत है उनको पैसे दे प्रभु, जिसकी जो नीड है प्रभु उसकी नीड को पूरा करें परमेश्वर, क्योंकि आप ही सब शक्तिमान हैं, आप ही अनुग्रहकारी पिता हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है, आप इस सृष्टि के रचयिता है। सहायता करें प्रभु हम सबकी, क्षमा करें हमारे पापों के लिए, बुराइयों के लिए, कलेशों के लिए क्षमा करें। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए,
सारे आशीषों के लिए। मैं इस वचन को और हम सबको आपको सौंपता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा स्पिरिचुअल वीडियो पसंद आएगा। अगर कुछ आपके कमेंट्स हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे भेजें। आपकी कोई प्रार्थना है तो वो भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। और मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है, बाइबल प्रेयर _ फॉर एवरीवन। इंस्टाग्राम का ये पेज है। अगर आप चाहें तो वहां से भी अपडेट ले सकते हैं। हम रोजाना वहां पे अपनी डेली बेसिस पे पोस्ट करते हैं स्पिरिचुअल वचन के बारे में, वीडियो के बारे में, है ना, टेस्टमनी के बारे में। अगर आपकी कोई टेस्टमनी है तो वो भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।